News 18 India। जिक्र कर रहा था कि किस तरीके का एग्रेशन है, जो बिल्कुल यंग ब्लड पहुंचे हुए हैं, उनका एग्रेशन बिल्कुल क्लियर है। तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, उनका एग्रेशन बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन देखिए इस बीच तैयारी किसानों की भी कम नहीं है। मैं जिक्र करूं तो जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, एक वाटर टैंकर यहां पर आकर खड़ा हो गया। पता है यहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, और तो उसके लिए भी यहां पर अलग अलग तरीके के कपड़े जो उनको भिगाकर अपने पास किसान रख रहे हैं कि अगर टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाए तो उस तरह से निपटा जाए। कुछ ट्रैक्टर यहां पर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर के ऊपर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, या ट्रैक्टर की कुछ और बैटरीज हमें नजर आती हैं, उनको भी कवर किया गया है, प्रॉपर रैप कर दिया गया है एक तरह से पॉलिथीन के साथ। यानी कि वो समझ रहे हैं कि पानी की बौछारें भी हमारे ऊपर आ सकती हैं और टीयर गैस का भी इस्तेमाल हो सकता है। अब दूसरे टेम्परामेंट का मैं जिक्र कर रहा हूं अंकिता, कि जो किसानों के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उम्र में लाजमी तौर पर वो अराउंड 50-60 इस तरह से हैं, वो लगातार अपील करते आ रहे हैं। और सरवन सिंह पंधेर एक ऐसा नाम है जो इस पूरी मूवमेंट को आगे लेकर जा रहा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल एक ऐसा नाम है जो इस बार पूरी मूवमेंट को आगे लेकर जा रहा है। तो पंधेर थोड़ी देर पहले जब मीडिया के रूबरू हुए तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि मैं लीड करूंगा, हम लीड करेंगे, और जो भी आगे बढ़ रहे हैं वो थोड़ा रुके, इंतजार करें हमारे किसी डिसीजन का, उसके बाद ही आगे बढ़ें। बिल्कुल गौरव, और लग रहा है जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि आने वाले घंटे में स्थिति जो है वो चिंताजनक हो सकती है। मैं आपके पास लौट रही, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां एक तरफ किसान और दूसरी तरफ वो तमाम सिक्योरिटी फोर्स। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि आखिर किस तरीके से इन किसानों को जो है रोका जाएगा। लगातार मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ बने हुए हैं। गौरव, एक समस्या यहां पर यह भी बन जाती है कि आखिर अब इन किसानों को रोका कैसे जाएगा। आप जरा ये विस्तार में एक बार बता पाएंगे कि बाकी बॉर्डर जैसे हम देख रहे हैं, चाहे टीकरी हो जाए या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर कंक्रीट की लेयरिंग की गई है, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या तैयारी है, कितनी लेयरिंग जो है की गई है? देखिए पहले मैं पंजाब के बॉर्डर्स का जिक्र करता हूं। दो तरह से बॉर्डर है, एक पंजाब वाला बॉर्डर है और जब दिल्ली में एंटर करेंगे वहां का बॉर्डर है। पंजाब में 3 बॉर्डर मेन है, एक है शंभू जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं, एक है खनौरी बॉर्डर जब आप संगरूर की तरफ से आते हैं तब है, और एक है सिरसा डब वाली जब आप बठिंडा की तरफ से हरियाणा में एंटर करते हैं। उसके बाद आप दिल्ली चले जाइए, सिंगू और टिकरी जहां पर पिछली बार भी प्रदर्शन था। तस्वीरें अजय दिखाते रहिए। तो ये आपको बता दूं कि यहां पर जो लेयरिंग नजर आती है, मेरे को पहली नजर में 6-7 लेयर नजर आती हैं कंक्रीट की, एक तरह से प्रॉपर ब्लॉक्स और दीवारें बना दी गई हैं कि आगे कोई जा ना पाए। मैं ये भी आपको यहां पर अंकिता बताऊं कि ये ऐसा नहीं है कि स्लैब को आप ट्रैक्टर के साथ बांधिए और पीछे खींच कर लाइए जिस तरह से पिछली बार हुआ था। इस बार कुछ अलग स्थिति है, पूरा ब्लॉक बन चुका है। अगर आज बिल्कुल बातचीत में कोई सहमति बन जाए और हम हरियाणा की पुलिस को देखें कि वो इन ब्लॉक्स को हटाने की कोशिश करेंगे तो शायद 1-1.5 दिन लग जाएगा उनको हटाने के लिए। लेकिन पॉइंट यह है कि किस तरह से किसान यहां पर पहुंचे हैं। मैं तस्वीरों के जरिए आपको यह भी दिखा रहा हूं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स या फिर जो हरियाणा पुलिस लगी हुई है, उसके बाद कुछ बड़े बड़े कंटेनर्स रखे गए हैं। कंटेनर्स के बाद भी आगे जाकर जो हमारे पास जानकारी है कि टोल प्लाजा है, यहां से 500 मीटर दूर और 500 मीटर तक भी कुछ और बैरिकेड की लाइनिंग और आप कहिए कि लेयर्स आपको नजर आएंगी। यानी कि अगर आपने टोल प्लाजा तक पहुंचना है, यहां से ठीक 500 मीटर है, तो आपको 7 से 8 ये जो लेयर्स हैं बैरिकेडिंग की, उनको क्रॉस करना पड़ेगा। और साथ साथ यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल डेफिनेटली होगा। और मैं आपको बताऊं कि टीयर गैस 3 तरीके से छोड़ी जा रही है। एक टीयर गैस जो उनके पास टीयर गैस छोड़ने के लिए गन होती है, उसके जरिए, क्योंकि एक कल छोड़ी गई थी। उसके बाद एक वैन है जिसके जरिए छोड़ी जा रही है, और ड्रोन के जरिए भी ड्रॉप की जा रही है टीयर गैस गन, टीयर गैस के जो बम होते हैं। हालांकि आज उनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। मैं कल की बात बता रहा हूं, 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच सोमवार के दिन कम से कम। ठीक है गौरव, वहां के हालात समझेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी आपसे समझेंगे कि 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फतेहगढ़ साहिब यहां से है, शंभू बॉर्डर से कहां पहुंचे किसान। लेकिन 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हिरासत में कुछ लोगों को पहले ही ले लिया गया है। भारी जैम की समस्या से इस वक्त दिल्ली और गुरुग्राम के लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले और गुरुग्राम से दिल्ली वाले नौकरी पेशा जो लोग हैं, स्कूल जाने आने वाले बच्चे हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए अब पुलिस प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि अगर सिचुएशन बिगड़ी किसी भी तरीके से बॉर्डर्स पर तो हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जाएंगे। हम सीधा हमारे सहयोगी गौरव का रुख कर लेंगे। गौरव,
का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखा दें कि किस तरीके से हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया है शंभू बॉर्डर से। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, और वहां पर सिचुएशंस कैसी हैं, किस तरीके से वहां पर किसानों को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, 50-50 कंपनियां लगा दी गई हैं। पंजाब हरियाणा की शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। और आपको बताएं कि शंभू बॉर्डर की जब तस्वीरें हम दिखा रहे थे तो पंढेर इस अगुवाई कर रहे थे नेतृत्व का। ठीक है, तो देखिए लगातार हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर देखिए स्थिति जो है वो किस तरीके की होती जा रही है, भयंकर ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं मेरे सहयोगी पंकज जो है मेरे साथ जुड़े हुए शंभू बॉर्डर से। पंकज, क्या तस्वीरें आपके पास, क्योंकि देखिए स्थिति जो है वो चिंताजनक बनती हुई अब नजर आ रही है फिलहाल। देखिए, श्री फतेहगढ़ साहब से किसान जो है वो निकले हैं और यहाँ से 20 किलोमीटर जो है वो अंबाला का बॉर्डर है जिसको शंभू बॉर्डर कहा जाता है। वहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो की हुई है ताकि यहाँ से आगे किसान ना जा सके। लेकिन आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो हैं उसको लेकर किसान जो हैं वो निकले हैं और पूरी तैयारी से निकले हैं। तरपैल जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर लगाई है, अपना राशन लेकर निकले हैं, 6-6 महीने का राशन लेकर निकले हैं, लंगर लेकर निकले हैं और कह रहे हैं कि अब हम तभी वापस आएंगे जब हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। तो आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि आपको नेशनल हाईवे जो अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है वहां पर आपको पूरे रास्ते में ट्रैक्टर ट्रालियां ही जो हैं वो नजर आएंगी और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर ट्रैक्टर ट्रालियां ही नजर आएंगी। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रालियां जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच की हैं। हालांकि जो शंभू बॉर्डर है वहां पर जो है बाकायदा तौर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। उनके रोकने के लिए पुलिस तैनात है, 100 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात है। और ये तैयारी पूरी है प्रशासन की। लौटेंगे आपके पास, लेकिन जल्दी से तस्वीरें हमारे दर्शकों को बता दें। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब से ये जो पूरा काफिला है, पूरा जत्था है किसानों का, वो शंभू बॉर्डर की ओर कूच कर रहा है। लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आधे घंटे का रास्ता है और ये कभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। और ऐसे में मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए वहां पर गन्स रखी गई है। साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर जिद पर अड़ते हैं, टकराव की स्थिति होती है तो किसानों को इस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लंबा काफिला हम इस वक्त देख पा रहे हैं, सवाल ये भी है कि क्या डबवाली बॉर्डर पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि शंभू बॉर्डर की ओर ये कूच करते हुए दिखाई दे रहा है। पंकज कपाही हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंकज, सबसे पहले ये बताइए, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, आधे घंटे का रास्ता, क्या ये काफिला लगातार चलता चला जा रहा है? क्या एक बड़ा जमावड़ा शंभू बॉर्डर पर लगने वाला है? और ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो क्या टकराव भी संभव है? नहीं, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम इधर मेरी तरफ आ जाओ, यहाँ सेफ रहे। पंकज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पंकज तक हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर की देख रहे हैं और ऐसी ही तस्वीरें आपको बताएं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर के साथ साथ खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर भी इसी तरह की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम बॉर्डर पर किस तरीके से किसान आंदोलन की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतें आ रही हैं। नोएडा बॉर्डर के भी हालात कुछ इतर नहीं है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। गाजियाबाद के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। वहीं शंभू बॉर्डर तो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। बॉर्डर के इस पार से उस पार लोग इस रास्ते से तो कम से कम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पुलिस मौजूद है, दूसरी तरफ किसान मौजूद हैं जो कि हरियाणा में प्रवेश करना चाहते हैं। और हालात सिंघू बॉर्डर के भी देख लीजिए, जहां पर सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात की गई हैं और 5000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। दिल्ली बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल की 10 और कंपनियों को तैनात किया गया है, जिससे कि हालात काबू में रहे। दिल्ली बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात। और इसी बीच बड़ी खबर लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार ने केंद्र का प्रस्ताव खारिज किया है। मवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव खारिज किया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसानों की मांगे जायज है। सीधे सीधे दिल्ली सरकार समर्थन करती हुई और कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हर नागरिक को अधिकार है। साथ ही कहा गया कि अन्नदाता को जेल में डालना पूरी तरीके से गलत है। देखिए, आपको ये जानकारी दे रहे, दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो है दिल्ली सरकार को दिया गया था।
कि आप जो है ये कोशिश करें कि बवाना स्टेडियम जो है उसे अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दिया जाए। किसी को नहीं पता कि कल क्या स्थिति बनती है, तो ऐसे में तैयारियां जो है हमें पूरी तरीके से मुकम्मल रखनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसानों की मांगे जायज हैं, यानी कि दिल्ली सरकार का समर्थन इन किसानों को जो अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और साफ तौर पर यह कहा गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि देखिए, हर किसी को अधिकार है कि अपनी बात रखी जाए, हर किसी को अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। और इसी को लेकर अब केंद्र सरकार का इस पर क्या कुछ रुख होता है देखने वाली बात होगी। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर फिलहाल देखिए सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, हम देख भी रहे हैं। बॉर्डर्स जो हैं वो पूरी तरीके से सील है, पैरामिलिट्री फोर्स और ड्रोन सबके जरिए नजर रखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को भेजा था कि आप एक काम कीजिए, बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दीजिए, लेकिन अब उसको खारिज कर दिया। और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं जरा। राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। तो दिल्ली में फिलहाल सुरक्षा जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी, वही दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें तो जाम लगने की शुरुआत हो चुकी है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रियंका, मानव, लवीना, रीमा लगातार हमारे साथ बनी हुई। सबसे पहले मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, क्या तस्वीर है आपके पास? गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल आप मौजूद है, वहां पर स्थिति कैसी? क्योंकि अब पीछे अगर बात करें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, तो वहां तो जाम की स्थिति बननी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल अनुपमा, देखिए ये गाजीपुर बॉर्डर है और फिलहाल मैं एक डंपर के ऊपर खड़ा हुआ हूं ताकि आपको टॉप एंगल से वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा सके कि किस तरीके से हालात। और ये वो गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर अमूमन हम देखते हैं कि सुबह 11 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद जाम की भयंकर स्थिति होती है। और लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं कि तकरीबन सुबह 7 बजे के बाद से ही यहाँ पर लंबी वाहनों की कतारें हम देख पा रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जिस पर गाड़ी की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है, वहाँ पर गाड़ियाँ रेंगती हुई दिखाई दे रही है। कुल 10 लाइनें हैं वाहनों की, उनमें से सिर्फ 2 लाइनें बीच वाली चल रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि हालत क्या होगी। पश्चिमी यूपी को कनेक्ट करने वाला एक तरीके से ये इकलौता रास्ता है जो मेरठ की तरफ से या बुलंदशहर की तरफ से, बरेली की तरफ से जो दिल्ली की तरफ जाता है। लेकिन बहुत खराब हालत यहाँ पर ट्रैफिक की है। पुलिस के इंतजाम की बात करें तो यहाँ पर CCTV लगा दिए गए हैं, एक साउंड सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि जब अगर किसान यहाँ पर आते हैं और किसान यहाँ पर लंबे समय तक बैठते हैं तो उनसे संवाद किया जा सके। यानी पुराने माफ कीजिएगा पिछले जो प्रदर्शन थे उनसे सबक यहाँ पर पुलिस ने जरूर लिया है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी कमजोरी ये दिखाई दी है कि जब ट्रैफिक ज्यादा है उस समय ये सारा इंतजाम किया जा रहा है। आप रात व्यवसाय करते हैं तो ट्रैफिक लोगों को आने जाने में दिक्कत कम होती और लोगों को तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है मानव। लेकिन टिकरी बॉर्डर से हम रुक कर लेंगे हमारी सहयोगी प्रियंका का भी। प्रियंका, टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से सीधा रास्ता दिल्ली की ओर आता है, क्या हालात है वहां पर? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा देती हूँ अंकिता कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। ये टॉप एंगल व्यू है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये कंटेनर जैसे ही इनको पुलिस को जानकारी मिलेगी कि आसपास जो किसान है वो पहुंचने वाले हैं, ये सड़कें ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट फिलहाल स्मूथ बना हुआ है क्योंकि पूरी तरीके से रोड्स को बंद नहीं किया गया है। एक एक लेन दोनों तरफ खोली गई है। और यहाँ से जैसे ही आप कंटेनर से इस तरफ नजर फैलाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बैरिकेड्स के ऊपर कटीली तारें लगाई गई हैं, ट्रॉलीज हैं, और उसके पीछे पीछे जो आयरन कंटेनर्स है, लोहे के कंटेनर्स हैं, उनमें मिट्टी भर के इस पूरे रास्ते को ब्लॉक करने के लिए 2 लेन को ऑलरेडी ब्लॉक कर लिया गया है।
उसके पीछे सीमेंट के बैरिकेड्स, सीमेंट के ब्लॉक्स, और इस बार तैयारियां पिछली बार से अगर मैं कहूं तो कम से कम 50% से भी और ज्यादा, यानी 1.5 गुना तैयारियां नजर आ रही हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमराज हैं, वहां पर आपको सिस्टम्स नजर आएंगे जो साउंड सिस्टम्स बने हुए ताकि कम्युनिकेट कर पाए। अगर ऐसे में यहाँ पर पहुंच जाते हैं किसान तो उनके साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर पाए। इसके साथ साथ फोर्सेस नजर आ रही है पेट्रोल पंप के आसपास, बैरिकेड्स यहाँ पर हैं, 4 रिजर्व फोर्सेस यहाँ दिख रही है, दिल्ली पुलिस, सीआरपी, एसएसबी, रैपिड एक्शन फोर्सेस। इसके साथ साथ तमाम आला अफसर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मेकशिफ्ट ऑफिसर्स बने हुए हैं। कोशिश यही है कि किसान तिकड़ी बॉर्डर के रास्ते कम से कम दिल्ली में एंटर ना होने पाए। अंकिता जी बिल्कुल प्रियंका, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि ऐसे में स्थिति जो है समझनी पड़ेगी हर किसी को, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं, अभी फिलहाल सुबह की शुरुआत हुई है और सुबह की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि इतना ट्रैफिक जो है देखने को मिल रहा है। आप मेरे साथ बने रहिएगा।